आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन स्ट्रेन एनर्जी इन अ डीफॉर्म वायर बाय ड्राइंग इट्स ग्राफ। हमने इसमें स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बताना है कि बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी है क्या, और हमने इसका ग्राफ के जरिए इसकी जो डेरिवेशन है उसको भी सॉल्व करना है। स्ट्रेन एनर्जी आपको याद होगा कि व्हेन अ बॉडी इज लोडेड without exceeding the elastic limit it changes its dimensions when a load is removed it returns to the original dimension। कि हमारे पास जब हम उसके ऊपर से लोड हटाते हैं तो वो अगेन अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज रिमेन लोडेड इट स्टोर्स एनर्जी इन इटसेल्फ एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। कि जिस टाइम तक वो हमारे पास लोडेड रहता है उस टाइम तक वो एनर्जी को अपने अंदर सेव कर रहा होता है और वो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी कहला रही होती है। इस ग्राफ से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ है और जिसको हमने स्प्लिट किया है ए और सी पार्ट में, और हमारे पास इसको लेबल किया गया है ओ ए बी और सी डी से। अगर आप देखें जो वर्क डन होता है ना वायर में, वो हमारे पास एवरेज फोर्स और एक्सटेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है। और एवरेज फोर्स जो है इधर हमारे पास वो है हाफ ऑफ एफ, और जो एक्सटेंशन है उसको हम ई से डिनोट कर रहे होते हैं। और आपके पास एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप जो 1 है वो नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट एक्सटेंशन से। तो यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और बेस हमारे पास ओ भी है जबकि हाइट जो है वो हमारे पास ए भी है। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज हाफ ऑफ एफ इंटू ई, वेयर एफ इज द फोर्स एंड ई इज द एक्सटेंशन। तो अगर आपके पास भी पेपर में स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन आए तो आपने इसकी डेफिनेशन और उसके बाद आपने ये ग्राफ बना के इसकी सिंपल सी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर देनी है।